देश की राजधानी दिल्ली में पूर्व स्थायी समिति के उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने एक प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी और एमसीडी के डैम्स विभाग के अधिकारियों को लेकर उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े किए। साफ तौर पर उन्होंने दिल्ली की तीनों लैंडफिल साइटों का मुद्दा उठाते हुए इसमें घोटाले की बात कही और उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और डैम्स विभाग की मिलीभगत से करीब सालाना 300 करोड़ रुपए के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। आइए सीधा सुनते हैं कि आखिर उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में क्या कहा। आज का सर प्रेस वार्ता का विषय क्या है? आज की जो प्रेस वार्ता एक अहम और गंभीर विषय पर है। मैं समझता हूं कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को इस मुद्दे को समझना चाहिए कि कैसे दिल्ली की 3 लैंडफिल साइटों पर एमसीडी की जो सरपरस्ती में डैम्स डिपार्टमेंट की जो कमोबेशी द्वारा दिल्ली की जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को टैक्स को हर साल करीब लगभग 300 करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है और दिल्ली की जो लैंडफिल साइटों और कंपनियों के घालमेल पर कई अहम जानकारियां इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सर आप कह रहे हैं 300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, थोड़ा इसको बताएं किस तरह हो रहा है भ्रष्टाचार। देखिए, ये सीधा सीधा और स्पष्ट घोटाला है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो कूड़ा छटाई और कूड़ा का निपटान करने के लिए जो टेंडर उनको मिले हुए हैं वो बीजेपी के टाइम में कंपनियों को 800 रुपए मीट्रिक टन के हिसाब से कूड़ा उठाती थी। बाद में आम आदमी पार्टी की जो सरकार आई है तब से इन्होंने उसके रुपए बढ़ाकर 2600 रुपए प्रति मीट्रिक टन का रेट कर दिया, जो सीधे सीधे 200% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। इतनी जो ज्यादा बढ़ोतरी के पीछे कोई तर्क दिया गया है कि ये कंपनियां गीले और सूखे जो कूड़े की छटाई करेंगी, दूसरी ओर दिल्ली में जो लोगों को जागरूक करेंगी, तीसरी ओर ये यूजर चार्ज एमसीडी को जमा कराएंगी। लेकिन इन तीनों कार्यों में ये कंपनियां एक काम भी ढंग से नहीं कर पा रही हैं। जो सबसे बड़ा वादा था कि हर घर से कूड़ा उठाएंगे, लेकिन ये सभी जहां जहां कूड़ा उठा पा रहे हैं, जब से ये कंपनियां नियमों और एग्रीमेंट के रूल्स पर खरी नहीं उतर रही हैं, तो क्यों ना इनको 800 रुपए मीट्रिक टन के हिसाब से ही दिया जाए और जो 2600 रुपए मीट्रिक टन के रेट से क्यों भुगतान किया जा रहा है, इसकी जांच अवश्य करानी चाहिए। कूड़े के प्रति जो मीट्रिक टन का जो रेट बढ़ाया हुआ दिया गया है वो अब डैम्स डिपार्टमेंट की निगरानी में इनका बिल बनाया जाता है। जानकारी के मुताबिक ये एक गाड़ी कूड़े की 4-5 नंबर प्लेट लगाकर चेंज कर करके ऊपर वो गाड़ी घुमा घुमा करके उन्हीं से फोटो करा के और उन्हीं से बिलिंग कराती हैं। बिलिंग की जो वहां पर सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए। इन गाड़ियों के अंदर जीपीएस तो लगे नहीं है कि जिससे कि जानकारी हो के उसमें गाड़ी में कहां से चली कहां गई, लेकिन ये सिर्फ उसका गाड़ी का नंबर नोट करके और ये फर्जी पर्चियां बना रहे हैं। इसमें डैम्स डिपार्टमेंट के अधिकारी नीचे से ऊपर तक मिले हुए हैं कुछ ऐसे लोग, और उनको 56J में बर्खास्त करना चाहिए। जो राजस्व का नुकसान हो रहा है उसको कूड़े के जो ये गलत तरीके से ये कूड़ा उठाने का ढोंग रच रहे हैं, छटाई मशीनों से कूड़ा छाटा जा रहा है, इसको डाला जा रहा है। आपसे मैं एक सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, मैं सूत्रों की जानकारी जो मुझे मिल रही है वो केवल रोहिणी जोन से ही कूड़े का बिल 50 करोड़ रुपए बनाए। आम आदमी पार्टी की जो ये कांग्रेस या सिक्के के दो पहलू रहे, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि कांग्रेस ने 1800 रुपए मीट्रिक टन के हिसाब से इनको कूड़ा उठाने के रेट दिए थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी की सरकार ने इसको डाउन करके 800 रुपए मीट्रिक टन का रेट कूड़ा उठाने के नाम पर कंपनियों को दिया। तो हमने 1000 रुपए मीट्रिक टन का रेट राजस्व बीजेपी सरकार ने बचाने का कार्य किया। आपकी मांग क्या है सर अब सारे मुद्दे पे लेकर के? मांगे मेरी बिल्कुल साफ है।
दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की जो सरपरस्ती में एमसीडी की लैंडफिल साइटों पर जो डैम्स के अधिकारी हैं और जो आपके नेता हैं वो एक नूरा कुश्ती खेल खेल रहे हैं, उसे बंद किया जाए। सभी गाड़ियों में जीपीएस लगने चाहिए। विजिलेंस और एंटी करप्शन की जो टीम है वो यहां पर 10 दिन के लिए बैठा के देख लो, कूड़ा 50% रह जाएगा। ये सीसीटीवी के कैमरे की निगरानी के अंदर में जो कूड़े की गाड़ियों की पर्चियां बन रही हैं, ये फर्जी पर्चियां बंद हो जाएंगी। और अगर यहां जो गाड़ी जाती है उसका जीपीएस से सिस्टम हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कूड़े की जो मांग यहां दिखाई जा रही है, इतना कूड़ा दिल्ली में जनरेट नहीं हो रहा। मैं समझता हूं कि ये सब कार्य करने के बाद में ये जो कूड़े के लैंडफिल साइटें हैं, एसएलएफ हैं, ये 50% यहां पर कूड़ा कम हो जाएगा। और जो ये कंपनियां हैं, ये नियम कायदे कानून तोड़ रही हैं, इनके भुगतान को रोका जाना चाहिए। इनकी कंपनियों का जो एग्रीमेंट है उसको रद्द कर देना चाहिए। और जो डैम्स के अधिकारी हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी पाए जाते हैं उनको 56 जे में रिटायर करना चाहिए। और जो अधिकारी इन कंपनियों के एग्रीमेंट बनाए हैं जिन्होंने, उनको भी जेल भिजवाने का कार्य होना चाहिए। क्योंकि इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट होने के बाद भलसुआ, ओखला और गाजीपुर, इन तीनों लैंडफिल जो साइटों के नाम पर जो यहां पर घालमेल चल रहा है, ये बीजेपी के कार्यकाल में नहीं हुआ था। इन्होंने 6 माह की आम आदमी पार्टी की सरकार ने मिली भगत करके और अब यहां पर बुरा हाल कर रखा है। और यहां पर एक चरम सीमा पर भ्रष्टाचार आ चुका है। यहां जो दिल्ली की जनता के हितों की रक्षा करने की बजाय राजस्व को लूटा जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से यहां खेल चल रहा है नूरा कुश्ती की तरह से, कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी डैम्स डिपार्टमेंट के, जिनको के पूरा जानकारी होती है कैसे फर्जी पर्चियां बनती है, कैसे उनका निपटारा होता है, वो सेटिंग बाजी से इन कंपनियों के साथ में मिले हुए हैं, इनके कॉन्ट्रैक्टर मिले हुए हैं। इनको भी महीने के महीने चेंज कर देना चाहिए। अधिकारियों को यहां पर लंबे समय तक क्यों रोका जाता है? नहीं रोकना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि ये जो तीनों लैंडफिल साइटें हैं, यहां पर जीपीएस सिस्टम अगर गाड़ियों में लगे होंगे तो जिस तरीके से ये गाड़ियां कूड़ा वजन बढ़ाने के नाम पर ट्रकों के अंदर फैक्ट्रियों का कूड़ा या मलबा या ईंट, रोड़े, पत्थर यहां पर मिट्टी भर के लाते हैं और मिट्टी उड़ते हुए नजर आती है। लेकिन ये अपने लालच के अंदर में इसको हाइट को बढ़ाने में, ये रोल मीट्रिक टन जब वजन बढ़ाने के लिए लालायित रहती है कंपनियां के पैसे ज्यादा मिलेंगे, इसलिए 8 टन तो कंपनी जो है गाड़ियों का पास करती है और उसमें 18 टन माल ये भर के ले आते हैं। कहां से हो जाता है? कूड़े के अंदर इतना, कहां से इतना वजन वेट आ जाएगा? मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग किस तरीके का भ्रष्टाचार करके दिल्ली को ग्रस्त कर रहे हैं। और ये जिस तरीके से एमसीडी को पंगु बनाने का कार्य जब केजरीवाल ने किया, हमारे 1300 करोड़ रुपए का जो फंड रोका गया, वो इसी कारण से ये तरीका अपनाया जा रहा था कि किसी तरीके से एमसीडी में आपकी सरकार बन जाए। बन गई ना, लेकिन अब क्या हाल है? अब तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे आ रहा है। अब तो लूट मच रही है। यहां पर जिन जिन अधिकारियों ने ऐसा कार्य कर रखा है, इन अधिकारियों को रिटायर 56 जे में करने के बाद जेल भेजने का कार्य करना चाहिए। जो अधिकारी गलत कार्य करेंगे वो जेल जाएंगे। और जो यहां पर कंपनियां हैं जैसे BSWSL है या मेट्रो वेस्ट कंपनियां हैं या एनवायरमेंट कंपनियां हैं या एक और A2 है, वो जेड के मेरे ख्याल से 4 कंपनियां दिल्ली में कूड़ा उठाने का कार्य करती हैं। लेकिन ये कंपनियां बिल्कुल फ्रॉड कर रही हैं। इन पे 50-50 लाख रुपए तक के जुर्माने लगे हैं। लेकिन इन कंपनियों ने सिर्फ और सिर्फ पैसा लूट करके कमाने का जरिया उन्होंने ढूंढ रखा है। वजन बढ़ाने का मीट्रिक टन के हिसाब से इनकी करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां हम दे रहे हैं। एमसीडी की सरकार जो इनको कंपनी को बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां इनको प्रोवाइड करा रहे हैं और वो 10 साल में कूड़ा करके
उन कंपनी की जो गाड़ी है वापिस एमसीडी को दे देंगी। किसका नुकसान हो रहा है, किसका राजस्व घट रहा है, बढ़ रहा है? एमसीडी के अंदर में इन्होंने खुली लूट मचा रखी है और इन कंपनियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए, ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए, इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। ये कोई भी कार्य समय सीमा पर नहीं कर रहे हैं। इनका जो कार्य करने की शैली है ये बिल्कुल गलत तरीका अपनाकर इलीगल तरीके से कार्य करते हैं और इनको जेल जाने का शायद मैं समझता हूं कि एफआईआर होने का हक है। और ये ऐसा कार्य आप समझिए, आज मैंने 6 जगह कंप्लेंट लिख रखी है और वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नाम से, उसके बाद में कमिश्नर नाम साहब के नाम से, विजिलेंस डिपार्टमेंट में, एंटी करप्शन में और बहुत सारी जगह, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, सभी जगह लिखी हैं और उनका रिमाइंडर भी भेज दिया है। आज से 1 महीना पहले मैंने उनको कंप्लेंटों को भेजा था, उसके बाद रिमाइंडर भेजे हैं। अभी मैं इसमें कोर्ट तक में जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। मेरे पास बहुत सारी वीडियो हैं जिनके अंदर मिट्टी उड़ते हुए नजर आ रही है, जो गाड़ियां भर के ला रही है। अरे भाई, मिट्टी उठाने का, मलबे उठाने का या तुम्हारा काम है क्या? तुम्हारा कूड़ा उठाने का काम है। सेग्रीगेशन के नाम पे ये गाड़ियां, ये इनकी कंपनियां बिल्कुल खुली धोखाधड़ी कर रही हैं। और जिस तरीके से ये अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर बता रहे हैं कि हर